तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर। आज हम अपनी मन की बात या अपनी मनोकामना को महादेव तक कैसे पहुंचाएं, इस विषय पर विस्तार में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने ऐसे 3 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपनी मन की बात को भगवान महादेव तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपसे यह अनुरोध है कि इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आप स्किप कर देंगे तो किसी महत्वपूर्ण बात को मिस कर देंगे। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग सालों से मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र का भी सहारा लेते हैं ताकि भगवान हमारी मनोकामना को सुने और उसे पूरा करें। लेकिन अनेक सालों बाद भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। कुछ लोगों की प्रार्थना भगवान तुरंत सुन लेते हैं, परंतु हमारा नहीं सुन रहा। ऐसा क्यों? आपने कभी यह सोचा है कि अपनी कुछ न कुछ गलती जरूर होगी जिसके कारण हमारी मन की बात को महादेव नहीं सुन रहे? तो आइए जानते हैं इन 3 तरीकों के बारे में जिनकी इस्तेमाल से हम अपनी मन की बात को महादेव तक पहुंचा सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे वीडियो का सबसे पहले लाभ उठा पाएं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पहला तरीका है नंदीश्वर। जी हाँ दोस्तों, महादेव की सेवा आराधना करते करते नंदी जी महाराज में इतना शिव तत्व और शिव गुण आ गया है कि वह खुद शिव रूप बन गया है। नंदीश्वर महाराज शिव भक्त है, इसलिए महादेव से पहले नंदीश्वर महाराज जी का दर्शन किया जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान महादेव ने नंदी जी को वरदान दिया है कि जो भी शिव भक्त अपनी मन की बात को, अपनी मनोकामना को नंदी जी के कानों में बताएगा, उनकी मनोकामना तुरंत सुनी जाएगी। यानी कि उस बात को महादेव तुरंत सुनेंगे। महादेव की मंदिर के बाहर नंदीश्वर जी महाराज इसलिए विराजमान होते हैं क्योंकि शिव भक्तों की मन की बात महादेव तक मन की बात आसानी से पहुंचा सके। नंदीश्वर महाराज महादेव के सिर्फ वाहन नहीं अपितु वह महादेव का उच्च कोटि का भक्त है। तो पहला तरीका यह है कि आप अपने मनोकामना को नंदी के कानों में कहें। योग्य समय आने पर महादेव आपकी मनोकामना को जरूर सुनेंगे, लेकिन नंदीश्वर महाराज के कानों में कुछ अतरंगी बातें ना कहें और अतरंगी चीजें ना मांगे। दूसरा तरीका अपने बात को महादेव तक पहुंचाने की यह है कि आप सदैव महादेव के संपर्क में रहें। संपर्क वो भी महादेव से। यह कैसे मुमकिन है? बड़ा प्रश्न है। यह मुमकिन है दोस्तों। हमारा राष्ट्र भारतवर्ष साधु संतों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है। उन सभी साधु संत सिद्धों ने हमें नाम जप के बारे में बताया है। दोस्तों, यह सबसे आसान तरीका है। आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं और किसी तीर्थ स्थान पे जाने की भी जरूरत नहीं। महादेव का नाम लेने के लिए कोई भी नियम नहीं है। खुद महादेव यम और नियम से परे हैं। वे कहते हैं उनकी भक्ति को नियम लगाने वाले साधु संतों ने भी कहा है, आप बैठते उठते खाते पीते नहाते जागते या फिर रोजमर्रा के काम करते समय नाम ले सकते हैं, यानी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप को कोई भी बंधन नहीं, लेकिन मंत्र उच्चारण के लिए बंधन है। आप सदैव अगर हर समय महादेव का नाम जाप करते हैं तो आप हमेशा महादेव के संपर्क में रहेंगे और वह आपके हर बात और हर मनोकामना को सुनेंगे और सही समय आने पर नाम जप का आपको जरूर फल मिलेगा। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तीसरा तरीका महादेव तक अपनी बात को पहुंचाने की योग। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े योगी हैं महादेव। महादेव को योग योगेश्वर भी कहा जाता है। यह तरीका थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत सटीक है। महादेव हमेशा ध्यान में रहते हैं। अगर आप भी ध्यान धारणा सीख लें तो आप ध्यान में भी महादेव का दर्शन पा सकेंगे। आपकी मनोकामना पूरी होगी और तो और आप इस जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्ति पाएंगे।
अनेक उपनिषदों में योग का, कुंडली जागरण का, ध्यान धारणा का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। आप योग के माध्यम से अनेक सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। आप एक असाधारण मनुष्य बन सकते हैं। योग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। योग क्रिया, ध्यान धारणा कठिन है। इनको आत्मसात करने के लिए आपको योग्य गुरु की आवश्यकता है। योग में आपको काफी सारा संयम रखना होता है। श्रद्धा उच्च कोटि की होनी चाहिए, लेकिन आप योग्य अभ्यास करके योग्य निपुण बन जाएंगे तो इस ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य भी जान पाएंगे। अब यह तो हुआ तीसरा तरीका। दोस्तों, तीनों तरीके आपको बताए हैं जिससे आप अपनी मन की बात को, अपनी मनोकामना को महादेव तक जरूर पहुंचा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका अनुसरण करके आप अपनी मन की बात महादेव तक पहुंचा सकेंगे। जैसे कि आप में महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आप में सच्चाई होनी चाहिए। सच्चे मन से कही बात हमेशा सच होती है। आपका मन साफ होना चाहिए। भगवान से कुछ मांगते वक्त किसी का नुकसान होना ना मांगे। स्वार्थ की बातें ना मांगे, क्योंकि स्वार्थ के लिए किए गए प्रार्थना पूरी नहीं होती। किसी के लिए अपशब्द ना निकालें। महादेव से कुछ मांगने से पहले मन को शांत रखें, मन को शुद्ध रखें। पूरी श्रद्धा से, पूरी सब्र से, सहज भाव से, सकारात्मक के साथ बात को महादेव के सामने मन की गहराई से रखें और महादेव के सामने पूरा समर्पण करें। कर्ता ना बने, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। जनहित का विचार करें। अगर आप इन सभी बातों का पालन करते हैं तो महादेव सही समय आने पर आपके मन की बात को सुनेंगे भी और आपकी मनोकामना को पूर्ण भी करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।